आचार्य चरण बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं एक पद में, एक ही रूप अनूप विराज। हे स्वामी जी महाराज, हमने देखा हे ललिता जी स्वरूप, आप और स्वामिनी जी का, लाडली जी का एक ही रूप देखा। सहस्रियों को लाडली जी अपना ही रूप, अपना ही जैसा रूप प्रदान कर देते। धन्य है लाडली जी, जैसा रूप प्रिया को तैसा ही रूप हमारा। एक ही रूप, तीनों के तीनों एक ही तत्व से भरपूर है, पूर्ण प्रेम तत्व। कहवे में तो तीन हैं, सुख मिल बिलस हैं एक। एक ही रूप अनूप विराजत। अनूप उपमा रहे, इन तीनों की उपमा कहीं से दे नहीं सकते हैं। किसी से अगर उपमा दी जाती है तो केवल थोड़ा समझने के लिए। एक ही रस, एक ही तीनों के हृदय में रस है। एक ही रस, वैस बिहारी वैस उम्र, तीनों की एक ही उम्र है। ललिताजू की 15.5, प्रियाजू की 15.5, बिहारी जू की 15.5। और समस्त सहस्री भाव के उपासक अथवा सहस्री श्री ललिताजू के श्री अंग में ही समाये। यों भी कह सकते हैं, नित्य निकुंज महल में केवल एक ही सखी है। कैसे? पीताम्बरदेव जी महाराज के शब्दों में सुनिए, आप आपकी एक ही सखी, ये निज कुल की एक ही लखी। समस्त सहस्री भाव के उपासक श्री हरिदासी में समाविष्ट प्रिया प्रीतम की इंद्रियां भी सखी हैं। श्याम और की सामरी, गोरी के गोरे गात, उमंग चली चित चौपसों अपनी अपनी गह घात। ऐसा लगेगा सहस्री प्रियाजू के साथ बहुत हैं और अपनी अपनी सोन सजा के आगे बढ़ रही हैं, और लालजू के साथ भी हैं। ये इंद्रियां ही हैं, इंद्रियों में ही समाहित हैं समस्त सहस्रियां। सोरा सखी बिहार में विपुल प्रेम बर अंग, समय साध सेवा करें पिए प्यारी के संग। रहें बर अंगन माही, जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाएं। जैसे दिनकर माने सूर्य और सूर्य की किरण, ऐसा लगता है किरण बाहर आ गई लेकिन उसी में फिर लुप्त हो जाती हैं बाहर। ऐसे ही सहस्रियों का प्रकाश दिखता है। ऐसे ही युगल में ललिताजू में सब फिर समाविष्ट हो जाए। सहस्री ही से स्वरूप हैं, सहस्री ही प्रिया प्रीतम की अंगजा हैं, सहस्री ललिताजू हैं। अद्भुत सुख, अद्भुत। यहां सहस्रियों से 1% दुराव नहीं। सहस्री और प्रियाजू को अपने शासन में, लालजू को शासन में, प्रिया प्रीतम का किसी भी पद में सहस्रियों पर शासन नहीं देखा जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, किसी भी पद में, प्रिया प्रीतम किसी भी पद में सहस्रियों पर शासन कर, ये वृंदावनीय नित्य सुख की बड़ी गरिमा महिमा है। इसलिए तत्सुख मद छिन सुख सुखित कब होता है? अपने लिए कुछ भी सुख नहीं चाहना, अपने लिए कुछ भी सुख कभी नहीं चाहना, तब ऐसा सुख प्राप्त होता है।